सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान का प्रस्तावना लेकर आपके सामने आ रहे हैं। छात्र, आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्रस्तावना, पहले आप इसको एक बार पढ़िए। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट पर आधारित और फैक्ट तथ्य पर आधारित प्रश्न को लेकर आपके सामने आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी हो जिसे यूडीसी, यहाँ पर आता है प्रश्न कंसेप्ट पर आधारित, लेकिन रेलवे ग्रुप डी है, हाल में जो एसएससी जीडी का परीक्षा होना है वहाँ पर तथ्य फैक्ट पर आधारित प्रश्न रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ लिया होगा। एक बार पढ़िए इसको डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए छात्र, अब मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अब एक एक करके प्रस्तावना से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आज आपको उपलब्ध कराऊंगा, तमाम प्रश्न बताऊंगा और वीडियो के अंत में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार आपको रिवीजन कराऊंगा, इसलिए आप अंतिम तक जरूर बने रहें। तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बीच में कुछ बात को छोड़ दिया गया है जो महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसका चर्चा हम लोग करते हैं। आगे है, आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आइए छात्र, सबसे पहले कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न का चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न किस तरह से आ रहा है उसका चर्चा कर ले रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है कि जो प्रस्तावना है उससे क्या क्या जानकारी मिलता है। अब जैसे ए बी सी डी है चॉइस, और हमारे संविधान से क्या जानकारी नहीं मिलता है। अब आपको तब प्रश्न से आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा संविधान का स्रोत, फिर सरकार का स्वरूप, फिर अंगीकृत की तिथि और लागू करने की तिथि, यही चारों चॉइस है। आपको मिलेगा परीक्षा प्रश्न में, कहेगा निम्न में से क्या जानकारी प्रस्तावना में नहीं मिलता है। तो देखिए, संविधान का स्रोत पता चलता है। प्रस्तावना एक तो आपको याद कर लेना है, कम से कम इतना जरूर याद करना है, और भी इसमें बात है उसको यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया है। संविधान का स्रोत हम भारत के लोग, और लास्ट में क्या कहता है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इस संविधान को अंगीकृत कौन करता है, सबसे महत्वपूर्ण भारत में कौन है, तो उसका आंसर होता है हम भारत के लोग। फिर भारत के सरकार का स्वरूप भी पता चलता है। जैसे हमारा सरकार है प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, सरकार का स्वरूप भी पता चलता है। और संविधान के अंगीकृत या अंगीकरण का तिथि का जानकारी मिलता है 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू करने का, जैसा कि आप तमाम छात्र को पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में देखिए कहीं भी इसका जानकारी नहीं दिया गया। सरकार का क्या स्वरूप बताया गया प्रस्तावना में, यह भी प्रश्न आता है। तो स्वरूप क्या बताया गया आप देख रहे हैं, दो तरह का प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी आप समझिए किस तरह का प्रश्न आ रहा है,
और हमारा दावा है कि जिस दिन आप प्रश्न आने का तरीका जान जाएंगे उस दिन आपका सफलता का दर बढ़ेगा, कम समय में कम मेहनत में सफल हो जाएंगे। ये हमारा लगातार 20 साल का जो अनुभव है छात्रों के बीच रहने पढ़ाने का, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। फिर अब अगला प्रश्न क्या, फिर 4 चॉइस लिखते हैं ABCD, और उसमें क्या करता है, जिस क्रम में लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, एक चॉइस जो है इसी तरह से क्रम सही लिखा हुआ है और बाकी जो है BCD में इस क्रम को बिगाड़ दिया गया है, इस क्रम को बिगाड़ दिया गया। और कहे प्रश्न है कि प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है। तो अब जब आपको प्रस्तावना याद रहेगा इतना बात है, तब आप ये सब प्रश्न आप आराम से जो है बना सकते हैं। अब प्रस्तावना से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न जो सीधा हल्का आता रहता है, उसको पहले आपको याद कराते हैं, आपको समझाना भी है और याद भी कराना है। आता है कि हमारा जो प्रस्तावना है उसको संविधान सभा में किन्होंने प्रस्तुत किया था। तब आंसर होता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को। और कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को। पंडित नेहरू के लिए आपको 2-3 प्रश्न याद कर लेना है। भारत में सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, समाजवादी प्रधानमंत्री कहते हैं पंडित नेहरू। विश्व इतिहास का झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका पुस्तक है, तो पंडित नेहरू का। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे और याद करते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का संक्षिप्त रूप कहा गया है। प्रस्तावना जो है संविधान का संक्षेप है और इसके महत्व को न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। एक प्रश्न आपको और मिलेगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का हिस्सा है, तो इसका आंसर होता है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हाँ में इसका जवाब होता है। प्रस्तावना को कई संक्षेप उपनाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं, संविधान का दर्पण कहते हैं, संविधान का कुंजी कहते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है कि संविधान का आत्मा, संविधान का दर्पण, संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना या उद्देशिका। फिर यह भी क्वेश्चन एक याद कर लेना है कि प्रस्तावना कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे यहाँ पर कहा गया है हम भारत के लोग, उसी तरह से अमेरिका के संविधान में क्या कहा गया, हम अमेरिका के लोग। आपको उपनाम याद रखना है, न्यायालय ने महत्व दिया कि नहीं सो याद रखना है, संविधान का अंग है कि नहीं याद रखना है, संक्षिप्त रूप है इसको याद रखना है। फिर इसके बाद प्रस्तावना में अगला क्वेश्चन है पहली बार कब संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में पहली बार 1976 में संशोधन हुआ। और वह कौन सा संशोधन था, तो 42वां संशोधन था। पहला संशोधन तो 1951 में हुआ। जब रहेगा कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, संविधान में ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी बहुत जल्दी प्रश्न पढ़ते हैं परीक्षा भवन में, गलत करके आते हैं। और हमारा बराबर रहता है विद्यार्थियों से आग्रह कि प्रश्न को गंभीरता से पढ़ें और तब उसको बनाएं। तो यहाँ पर है जब रहेगा संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तब आंसर होता है 1951 ईस्वी में।
और जब रहेगा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1976 में 42वां संशोधन किया गया। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया, तीनों आता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, इसे लिख देगा और एगो यहाँ पर से लोकतंत्र। प्रश्न समझिए कि आता कैसे है। अब चारों चॉइस दे देगा, A B C D, चारों चॉइस रहेगा कि कौन सा शब्द मूल संविधान में था। मूल का मतलब जिस समय संविधान बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय आप देख रहे हैं केवल यही शब्द था। क्योंकि तीनों के बारे में आप जान गए हैं कि यह तीनों शब्द कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न। आपको चुनौती है, आप ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक आप प्रश्न मिला के देखिए कि प्रश्न आता है कि नहीं। जरूर आपको 90% प्रश्न मिल जाएगा। कुछ प्रश्न तो ऐसा रहता है जिसको पहले से कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब इस प्रस्तावना का एक एक शब्द आपको क्लियर करेंगे। हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो इसका जवाब होता है भारतीय जनता। क्योंकि अंतिम में यहाँ पर लिखा हुआ आत्मार्पित करते हैं, तो भारत में सबसे शक्तिशाली जनता है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, हम भारत के लोग। फिर आगे है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, यह किसी अन्य देश से, किन्हीं अन्य विदेशी संगठन के नियंत्रण में नहीं है। तमाम निर्णय लेने के लिए भारत एक स्वतंत्र देश है। इसका अर्थ होता है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। फिर आगे है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है कि ऐसा समाज जो बराबरी पर आधारित हो, जहां समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं हो, वैसे समाज को समाजवाद कहते हैं। फिर आगे है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। इसको पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। और यहाँ पर आता है प्रश्न इस तरह का कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो इसका जवाब क्या होता है? प्रस्तावना में कहा गया है। और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य धर्म के आधार पर अपने जनता से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्म को समान रूप से विकास का अवसर देगा। इसी राज्य को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अगला क्या कहता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में कुछ बात समझ लीजिए। लोकतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, और यह डेमोक्रेसी शब्द दो शब्द से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया। और डेमोस का अर्थ जनता और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। तो डेमोक्रेसी का सीधा अर्थ क्या हो गया? जनता का शासन। इसी आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा दिया है कि वह व्यवस्था जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को जो समर्पित होता है, जनता के द्वारा बनाया जाता है, यह स्टेटमेंट बराबर आता है,
उसी व्यवस्था को जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। और यह कथन अब अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, यह स्टेटमेंट बराबर आते रहता है। उसी तरह का जो स्टेटमेंट आपको याद और कर लेना है, किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो आंसर होता है अरस्तु ने कहा है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है, इसको दो भाग में विभाजित किया जाता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें जनता स्वयं शासन करता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। जनता स्वयं शासन करता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और ऐसा विश्व में केवल एक ही देश है, स्विट्जरलैंड, बराबर आता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, केवल एक देश बचा हुआ है। अप्रत्यक्ष जनता के प्रतिनिधि भारत में क्या है, हम लोग के ऊपर शासन कौन करता है? मुखिया करता है, विधायक, सांसद, मंत्री, यह सब कौन है? यह सब जनता का प्रतिनिधि है, और इन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों के ऊपर शासन होता है। तो इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको याद कर लेना है छात्र। आता है, राजनीति का प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? राजनीति का प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? तो आपको याद कर लेना है, सीधा ही सब क्वेश्चन है। फ्रांस को राजनीति का प्रयोगशाला कहा गया है। हाल के करंट का भी चर्चा करते रहना है कि म्यांमार में एक नेत्री हैं आंग सान सू की, इनको जो है अपदस्थ कर दिया गया है और इनके जगह पर सैनिक शासन लागू किया गया। आंग सान सू की के द्वारा म्यांमार में लोकतंत्र के स्थापना के लिए बराबर संघर्ष किया गया है, और इनका संगठन का नाम आपको जरूर याद कर लेना है छात्र, आते रहता है, लीग फॉर डेमोक्रेसी। लीग फॉर डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसके बाद आगे आइए, एक शब्द है गणराज्य, गणतंत्र, रिपब्लिक। जैसे आपको याद करना है कि लोकतंत्र का जन्म कहाँ हुआ, तो लोकतंत्र का जन्म एथेंस में हुआ है। यूनान का जो राजधानी है एथेंस, उसी तरह से गणतंत्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ है। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर भी आता है, इंटरव्यू में पूछेगा। लोकतंत्र कहते हैं जनता का शासन, लोक, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, जनता का शासन। और गणतंत्र मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया व्यक्ति का शासन। यहाँ पर है जनता के प्रतिनिधि का शासन, और यहाँ पर क्या है, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया व्यक्ति का शासन। स्पष्ट सुनिएगा, याद हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो भारतीय संविधान को गणतंत्र इसलिए कहते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, राष्ट्रपति अलग से टॉपिक है हमारा। इनका चुनाव जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमपी और एमएलए के द्वारा किया जाता है, और फिर इनके द्वारा हम लोगों के ऊपर शासन होता है। तो इसलिए भारत को गणतंत्र कहा गया। आपने देखा छात्र, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, अधिक से अधिक कंसेप्ट पर आधारित,
फैक्ट पर आधारित प्रश्न आपको चर्चा कराया गया। अब तेजी से याद करिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू का पुस्तक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास का झलक। प्रस्तावना को किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? आंसर होगा हाँ। क्या प्रस्तावना के महत्व को न्यायालय ने स्वीकार किया? आंसर होगा हाँ। प्रस्तावना को से क्या जानकारी मिलता है? तो प्रस्तावना से संविधान का स्रोत, भारत सरकार का स्वरूप और संविधान के अंगीकृत का तिथि का जानकारी मिलता है। प्रस्तावना का उपनाम क्या है? तो संविधान का आत्मा, संविधान का दर्पण और संविधान का कुंजी। फिर संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1976 में 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। फिर इसके बाद याद करना है आपको, लोकतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? एथेंस में। गणतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो इसलिए क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन याद करिए, एकमात्र देश जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड है। फिर और याद करिए, डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है? तो डेमोस और क्रेसिया। किस देश को राजनीति का प्रयोगशाला कहते हैं? फ्रांस। आंग सान सूकी के संगठन का नाम क्या है? लीग फॉर डेमोक्रेसी। आपने देखा छात्र, आपके लिए हम लोग लगातार बेहतर भविष्य आपका बने, इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपसे भी हमारा अपेक्षा है, हमारा आपसे आग्रह है कि हमारा मेहनत यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसको एक बार आप क्रॉप कर लीजिए। धन्यवाद।